ताही विघ्न डर छेरी हूँ कौ बारी दे विचार बारी सींचो सत संग सो बारी दे विचार बारी सींचो सत संग सो भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हो की। भक्ति जब भक्त के हृदय में अंकुरित होता है ना, तो उससे उसको डर होता है छेरी का। छेरी माने बकरी का। माया का डर होता है, न जाने कब ये खा जाए उसको। इसलिए भक्ति जब प्रारंभिक हो तो उसको संजोना चाहिए, बचाना चाहिए। विचार रूपी कटीले तार, कटीले कटीले पौधे से घिरना चाहिए। कोई हाथ डाले तो उसको कांटा चुभ जाए, उखाड़ ना पावे उसको। अर्थात खूब विचार करते रहना चाहिए। और सत्संग रूपी जल को इतना सींचना चाहिए कि दिन दूना रात चौगुना लहलहाए, वो पौधा बढ़ जाए, बड़ा हो जाए। ध्रुव जी महाराज जब सौतेली माता के वचन रूपी बाण से व्यथित होकर के अपनी माता के वचन से शिक्षा पा करके उत्साहित होकर के तप के लिए जब प्रस्थान किए, तो पिता ने संदेश कहलवाया कि मत जाओ जंगल में, एक शेर के जगह 2 शेर अन्न दिया जाएगा तुम दोनों माँ और बेटे को खाने के लिए। तो ध्रुव जी सोचते, देखो मैं तप के लिए अभी चलने वाला हूँ, चल रहा हूँ, तो 1 शेर अब तक भोजन अन्न दिया जा रहा था, 1 शेर चून दिया जा रहा था, अब 1 शेर की जगह 2 शेर बढ़ गया। कि भाई भजन का बड़ा चमत्कार है, वो भजन के लिए चलो कि भोजन राशन पानी बढ़ा। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं रुकूंगा। फिर आगे बढ़े, चलने लगे। जब चलने लगे तो पिता ने संदेश कहलवाया, अरे उनसे कह दो लौट आवें, आधा राज अभी दे देता हूं। तब ध्रुव जी ने सोचा, वाह, मैं कुछ ही दूर चला तो आधा राज मिलने लगा। 1 शेर चून की जगह 2 शेर मिल रहा है, और अब आधा राज दिया जा रहा है ना। मैं भजन करके रहूंगा, मैं नहीं लौटने वाला। और आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते गए तो देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, बच्चे हो अभी, मत जाओ जंगल में, सुनो, तुम घर लौट चलो, तुमको पूरा राज्य दिला देता हूं तुम्हारे पिताजी से। तो ध्रुव जी ने कहा, लो, मैं अभी तपस्या भजन किया नहीं, चला कि अब पूरा राज्य, और देवर्षि जी कह रहे दिला देंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रभु की प्राप्ति में बड़ा आनंद है। हाँ, यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूं, जाके चरण विरंच से सिद्धि पाई शंकर हूं। तो मैं तो उनको भजन, उनका भजन करूंगा, लौटूंगा नहीं। तब नारद जी ने उनको दीक्षा दे करके और भजन की विधि बता करके उनको भजन में प्रवृत्त कर दिया। तपस्या करने लगे। एक दिन अचानक आंधी आई, तूफान आया, वर्षा हुई, और ध्रुव जी की माता के रूप में एक मैया आकर के रोने लग गई। बेटा ध्रुव, घर लौट चलो, मुझे बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। ध्रुव जी सोचते हैं कि मेरी मैया ये नहीं हो सकती, मेरी मैया ने तो मुझे उपदेश देकर के वन में भेजा है, वे कैसे आ जाएंगे यहाँ पर। दूसरी बात, जब मैं वन में निकला तब मुझे 1 शेर की जगह 2 शेर मिलना शुरू हुआ, आधा राज, पूरा राज मिल रहा था, तो क्या मेरी मैया को कष्ट होगा? ना ना ना, मेरी मैया को कलेश हो ही नहीं सकता, ये मेरे साथ धोखा हो रहा है। ध्रुव जी ने कहा, सुनना ही नहीं इनकी बात को। और सचमुच वो माया थी जो इनकी मैया सुनीति के बेस में आकर के नाटक कर रही थी, माया जाल फैला रही थी। माया चली गई।
तब जाकर के भगवान दर्शन दिए। कहने का भाव ये है कि भजन भक्ति के लिए जब आगे बढ़ो तो नाना प्रकार के प्रलोभन मिलने लगता है। प्रलोभन में फंस गए तो फिर गए। इसीलिए विचार रूपी घेरे लगा कर रखना चाहिए। विचार करते रहना चाहिए कि संसार की नश्वरता और ईश्वर की सत्यता। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नानत्व रूप जगत का जो झूठा स्वरूप है, दिखावा, उस पर विचार करना चाहिए। जो दिख रहा है वो अस्थाई नहीं, स्थिर नहीं है। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है। और सत्संग रूपी जल से सिंचित करना चाहिए, अर्थात खूब सत्संग करना चाहिए। क्योंकि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। जो नहाई चाहिए सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। खूब सत्संग करो, सत्संग खूब होना चाहिए। सत्संग। श्री भर्तहरि जी को जब वैराग्य हुआ, घर से निकलने लगे तो माँ के चरण में जाके वंदन किए। कहा माँ मुझे भिक्षा दीजिए, मैं भजन करने जा रहा हूँ। मैया ने उन्हें 4 उपदेश किया। भर्तहरि जी मैया, किले में रहना तुम हमेशा। अच्छा ठीक है। किले में रहने का मतलब कहा संतों के बीच रहना, ये किला में रहना है। दूसरा, अमृत के समान भोजन करना, खूब सुस्वादिष्ट। इसका मतलब क्या मैया? माँ ने कहा बेटा भर्तहरि, खूब भूख लगे भजन करते करते तब तुम खाना, तो क्या होगा कि अमृत के जैसा सुस्वादिष्ट लगेगा। ऐसा नहीं कि खाए जाओ पेट भरा रहे तब वो खाए जाओ, तो भजन नहीं हो पाएगा। खूब भूख लगे तब पाओ, स्वल्पाहार करो, ये अमृत के समान भोजन। और तीसरा, बेटा सुनो, फूल के सेज पर सोना। भर्तहरि राजा थे। माँ ने कहा किले में रहना, अमृत समान भोजन खाना, फूल के सेज पर सोना। ये फूल का सेज का मतलब क्या है? कहा बैठे बैठे भजन करना, खूब बढ़िया मेरुदंड को सीधा करके खूब बढ़िया से सीधा बैठ करके भजन करना, खूब नींद आवे तब थोड़ा तब सो जाना, कि समझ लो पुष्प के सेज पर सोने का समान है। अब ना नींद आवे तब सोए जाओ, सोए रहो तो कहां से नींद आएगी। चौथा, माँ ने कहा बेटा उदर शोधन करना। उदर शोधन का मतलब जब भी तबीयत खराब हो तो विचार करना कि हमने क्या खाया, कैसे गड़बड़ हुआ पेट, उपवास करके ठीक कर लेना। ये 4 उपदेश भर्तहरि जी की माता ने दिया था भर्तहरि को। इसको यहां पर हम ये कह रहे हैं कि किले में रहना अर्थात सत्संग होना चाहिए। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग भी उनसे करना चाहिए। किन से? जो हमारे इष्ट देव के, हमारे भजन पूजन के अनुकूल जो चर्चा करते हो। अब हम हैं सगुन उपासक, बैठ जाएंगे निर्गुण उपासक के साथ तो क्या होगा? वो अपनी तरफ बात करेंगे, हम अपनी तरफ बात करेंगे, विवाद हो जाएगा। अच्छा मान लो हम श्री राम भक्त हैं और हम संवाद सत्संग कर रहे हैं श्री कृष्ण भक्त से, तो वह अपने उपासना के श्रेष्ठ बताएंगे, अपनी उपासना को श्रेष्ठ बताएंगे। इसलिए सत्संग भी उन्हीं से करना चाहिए। किन से? मन मिले अरु इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति, तुलसी वहां निशंक वही हटि कर कीजिए प्रीति। एक विद्यालय में 2 छात्र पढ़ता था और दोनों बड़ा संस्कारी था, और दोनों को पढ़ाई के बाद वैराग्य जागृत हुआ। दोनों घर छोड़ करके निकल पड़े
और निकल करके दोनों गुरु की तलाश में गए। एक ने निर्गुण उपासक गुरु को अपना गुरु बनाया और दूसरे ने सगुण उपासक को अपना गुरु बनाया, और दोनों अपने अपने गुरु जी कहने के अनुसार भजन में लग गए। निर्गुण उपासक वाले गुरु जी ने उनको सिखाया है कि देखो बेटा, सोहम 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 को जपा करना, मैं वही हूँ, सोहम अस्मित व्रत्य खंडा। और जो सगुण उपासक के गुरु जी ने बताया था, सगुण उपासक गुरु जी ने जिनको बताया था, वे भक्त वे शिष्य क्या करते हैं, उनके गुरु जी ने कहा था कि बेटा तुम दासोहम दासोहम दास बन करके रहो। देखो हनुमान जी महाराज दासोहम कौशलेंद्र से राम से क्लिष्ट कर्मना, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दासोहम दास बन के रहो। दोनों खूब भजन साधना किए। यूं ही मन में बात आई दोनों को कि मित्र को ढूंढना चाहिए, मित्र कहाँ है। तो जिनकी खोज में निकले, दोनों एक दूसरे को पा गए। बड़ा खुश हो मिल करके कहा, मित्र कैसे हो? कहा बहुत बढ़िया। कहाँ दीक्षा लिए? कहा अमुक जगह गुरु जी से। कहा ठीक। आप कहा अमुक जगह। आपके गुरु जी ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा हमारे गुरु जी ने कहा सोहम का जाप करो। और आपके गुरु जी ने कहा? हमारे गुरु जी ने कहा दासोहम को जाप करो, अनुसंधान करो। अच्छा, जो सगुण उपासक मित्र है वो पहले से ही विशेष थे, और उनकी बात को ये निर्गुण उपासक जो मित्र हैं ये तब भी मानते थे जब दोनों मित्र साथ पढ़ते थे। और आज जब दोनों मिले हैं तो दोनों ने जब वार्ता की, संवाद किया, तो सगुण उपासक मित्र ने कहा यार सुनो, सगुण उपासना में बहुत रस है। हाँ, इसीलिए तुम सगुण उपासना करो। निर्गुण उपासक ने कहा यार ऐसा है, गुरु जी की बात को हम टाल नहीं सकते, और हम गुरु जी के बताए गए मार्ग का अनुसरण करते, इसलिए हम उन्हीं कहे गए रास्ते पर चलेंगे। अब हम निर्गुण उपासना ही करेंगे। ऐसा कहा मेरे मित्र, एक बात मान लोगे? कहा कि बताओ, अनुकूल होगा तो मान लूंगा। कहा सुनो, गुरु जी वही रखो, शिक्षा भी वही रखो, भजन भी वही करो, एक अक्षर हमारे कहने से जोड़ दो उसमें। क्या? कहा सोहम की जगह दासोहम करके अनुसंधान करो। कहा ठीक है, मैं जाप करूंगा दासोहम, लेकिन बात मानूंगा गुरु जी का। कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद घूमते फिरते हुए उनके पास फिर पहुंचे गुरु जी के पास, और गुरु जी से उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि मेरा एक मित्र था, दोनों हम साथ पढ़ते थे, दोनों साथ घर से निकले, भजन में करने आ गए। तो गुरु जी ने पूछा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो मित्र, सोहम में एक अक्षर जोड़ दो, दासोहम। गुरु जी मित्र की बात है, आप मना मत कीजिएगा, बस दासोहम, केवल दा अक्षर उनके रहने दीजिए, और बाकी आपका सोहम ही है, दासोहम जपने दीजिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा बहुत बढ़िया बात है, एक अक्षर मेरे कहने से और तुम जोड़ लो। कहा क्या गुरु जी? कहा तुम ऐसा करो, साल पहले लगा दो, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। कहा गुरु जी ठीक, बहुत बढ़िया। और सरल हृदय, भाई भजन वही कर सकता है जो सरल हृदय हो। कुछ काल के बाद, कुछ दिन के बाद फिर घूमते फिर तो मित्र से मिल गए। मित्र कैसे हो? कहा बहुत बढ़िया है। इन्होंने कहा देखो गुरु जी ने आपकी बात रख ली, मैंने गुरु जी को सुनाया तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मित्र ने कहा तो रहने दो। परंतु उन्होंने कहा कि एक अक्षर और मेरे कहने से जोड़ लो, सा को जोड़ दिया तो अब हो गया सदा। देखो मित्र ऐसा है, गुरु जी की बात उनको भी मत टालना, उनको भी रहने देना। तो कहा हाँ बिल्कुल, जब गुरु जी ने कहा है तो भाई उनके गुरु जी भगवान है, इसलिए उनकी बात को रखो और जरूर भजन करो। ठीक है, एक काम करो, एक अक्षर और मेरे कहने से तुम जोड़ लो। कहा देखो यार अब फिर कहते हो। कहा अब नहीं कहूँगा, इतने जोड़ लो, क्योंकि वे जान रहे हैं कि इसके आगे और जोड़वाएंगे क्या गुरु जी। तो कहा देखो मैं तो फिर वही कहूँगा, दा को फिर जोड़ दो, दा को जोड़ लो पहले, तब क्या हो जाएगा? दास दासो हम, दास दासो हम।
कहा बहुत बढ़िया लग रहा है हो, दास दास हो हम। अब जाप करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद गुरुजी के पास गए, कहा गुरुजी मित्र मिले थे, ऐसी सी बात हुई। मैंने उनसे कहा, मित्र बड़े खुश हो गए और उन्होंने केवल उसी दाग को फिर से जुड़वा दिया। अब गुरुजी मित्र की बात है, उनकी बात रहनी चाहिए, आप गुरुजी हैं, भगवान हैं। कहा ठीक है तुम ऐसे भजन करो। तो दास दासो हम, दास दासो हम। अब इस दृष्टांत को यहाँ सुनाने का मतलब ये था कि देखिए, अब एक सगुण उपासक कि निर्गुण उपासक खींचतान चलता रहा दोनों का। ये सो हम दासो हम, दास दासो हम, सदा सो हम में ही काफी समय लगा दिए। तो सो बात न हो, बात वो होनी चाहिए कि हम उनसे सत्संग करें जो हमारी उपासना के अनुकूल शिक्षा दीक्षा दें। लाग्यो हुई बढ़न गोदा चहु दिसी कढ़न सो, चढ़न आकाश जस फलो बहु रंग सो। लाग्यो ही बढ़न, अब ये पौधा बढ़ने लगा। गोदा चहु दिसी, गोदा माने सखा, मोटी मोटी सखा चारों तरफ निकल गई। और कढ़न, कढ़न माने निकलने लगा। गोदा माने शाखा, चहु दिशी, कढ़न माने निकलने लगा। और सो चढ़न आकाश, वह वृक्ष आकाश की ओर बढ़ा। इतना बढ़ा वो, कौन? भक्ति रूपी तरु, भक्ति रूपी वृक्ष। यश फलो बहु रंग सो, बहुत रंग से उसका यश फैला। जब भक्ति को वृक्ष बढ़्यो ही में, तब नाम को नेम सप्रेम लियो है। सब रिद्धि सुसिद्धि उसेव चाहे, नित ही सबको बड़ भोज दियो है। मन मंदिर में नित राम रमई, मन मंदिर में नित राम रमई। अरु बाहर मंदिर भव्य भयो है, तहाँ नित्य चरित्र सुधा बरसई। यही तेजस सुंदर फैली गयो है, सब तरफ जस फैल गया। खूब प्रचार हुआ भक्ति रूपी तरु का। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गए यों प्रसंग सो। जिए जीव जाल ताप गए यों प्रसंग सो। संत उर आल बाल, संत उर आल बाल। संत का हृदय आल बाल माने थाला है। थाला उसे कहते हैं जो चारों तरफ वृक्ष चारों तरफ मेड़ बना दिया जाता है पानी रोकने के लिए, उसको थाला कहते हैं। संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया। इस वृक्ष की विशाल छाया सब तरफ शोभित है। जिए जीव जाल, जीव जाल माने जीव समूह अब जीने लगे खुशी होकर के, सुखी होकर के। ताप गयो गए यों प्रसंग सो। इस भक्तमाल के सत्संग के प्रसंग से त्रैताप समाप्त हो गए। देखो बढ़वारी जाही, अजाहू की शंका होती। ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। ताही पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। ये भक्तमाल के सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि सारे ताप समाप्त हो गए, दैहिक दैविक भौतिक ताप।
प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भई सज भक्ति भक्त भई सज्ज अद्वैत दर्शी संत भगवंत अरंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापं च दैन्यं च ध्वनंती संतो महाशय। संत की कृपा होने से पाप ताप और दैन्य सब समाप्त हो जाते हैं। देखो बढ़वारी, इस भक्ति वृक्ष के बढ़वारी देखो कैसा बढ़ा ये, इतना तेजी से ऐसा बढ़ गया कि मोटा वृक्ष हो गया ये। और ऐसा वृक्ष हो गया कि जिसको आजा होते डर, आजा माने बकरे से डर था कि खा न जाए, माया से डर था कि समाप्त न कर दें। आजा माने बकरा, आजा माने माया, आजा बकरी को कहते हैं, माया को भी कहते हैं। तो जिसको जिस वृक्ष को लेकर के आजाहू की शंका होती, बकरी से शंका था खा न जाए, विघ्न डर छेरी हु की, लेकिन ताही पेड़ बांधे झूमे, उसी पेड़ में बांध दिए गए किसको, मतवाला हाथी को, जो उसी में झूम रहे हैं। कौन हाथी, कहा जो जीते जंग सो, जो हाथी जंग जीतने वाला है और विशाल का है वो हाथी उसमें बांध दिए गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थात भक्ति इतनी मजबूत हो गई कि अहंकार मद काम क्रोध यरु लोभ आदि सब हाथी है, सब इंद्रियन के विषय अनेकन सेना संगी साथी है। बनवासी तपसी त्यागिन संग लड़ी के जीते घूमत है, भक्ति तरुही उखारन आए ताई में बांधी के झूमत है। ये विकार आदि अहंकार आदि हाथी आए भक्ति तरु को नाश करने के लिए, लेकिन ये उसी में बांध दिए गए हैं, अब उसी में झूम रहे हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी महाराज भक्ति की महिमा बखान कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।